अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रूपा। मैं सबसे पहले एफएसजे से पूछूंगी कि आज का क्या टॉपिक है, किस बारे में बात कर रहे हैं हम? अच्छा जी, वो एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि 19% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। बिल्कुल, लेकिन हम एग्रीकल्चरल रिसर्च पे क्या स्पेंड कर रहे हैं, जरा ये रोना मुश्किल से 0.1% हम खर्चते हैं। जितना हम अपनी एग्रीकल्चरल रिसर्च पे खर्चते हैं उतना सिर्फ एक इजराइल का इंस्टीट्यूशन खर्चता है एग्रीकल्चर की रिसर्च पे। कहने को तो हम एक ज़राई मुल्क हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन सर इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कोई इसके बारे में सोचता? उसकी वजह यह है कि जब आपके जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो जब इंडस्ट्री की तरफ आ गए, ठीक है ना, और इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट करी, जैसे शुगर की इंडस्ट्री है, तो जो असल में जो काश्तकार है उसका एहतसाल हो रहा है और ये एहतसाल होता रहेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट को एफएसजे स्ट्रेट अवे, अब वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसने हमारे कॉटन को बैक बर्नर पे फेंक दिया। हम सालाना 1000 अरब रुपए का टीका लगवाते हैं, आपकी कॉटन का तस्करा नहीं है एग्रीकल्चर पॉलिसी में। इसलिए तो मैं कहना अभी जहांगीर तरीन नु बनाया सी ना इंचार्ज, और चुपो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चाचा लायलपुरी हमें हर एपिसोड में एक विजडम की बात बताया करेंगे, तो चाचा जी आज की कोई जहानत की बात? क्या पहले ही चवड़ा मारन दा है? चाचा जी सीधी जी गल कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। जी ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ये बात दुरुस्त। बिल्कुल। अच्छा वैसे चाचे ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਚੀ नहीं है। चाचू आपकी बात की कोई समझ नहीं आई, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? वैसे क्या चीज है जो तुम्हें समझ नहीं आई? ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਓਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਆ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਚਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਇਸਰਾਈਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਬਾਲਫਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। क्यों लेंदे औखे औखे ना जो बोले नहीं जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ये मिसालें आपने ठीक दी हैं, लेकिन इसराइल ने तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया। वो अपने ही नहीं, वो दूसरों के फैसले भी खुद करता है। ये तो सही कहा। कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत तल अवीव चला रहा होता है। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने की कि यूएस कांग्रेस इज एन इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। और ये बात जो कर रहा है ना चाचा, वो थियोरेटिकली ठीक है कि वो मुल्क जिनकी तख्लीक में बाहर का एक बड़ा रोल है, देखा जाए तो अमेरिका भी फिर उसी तरह का मुल्क है, कनाडा भी वैसा ही है, हाँ जी, न्यूजीलैंड देख लो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी वैसे हैं, लेकिन उनके लीडर, उनकी अशराफिया हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही, चीनी में पैसे नहीं खाती रही, आटे का बुरान नहीं पैदा करती रही। उन्होंने अपने इदारे कायम किए, डेमोक्रेसी को रास्ता दिया, उसने लीडर्स पैदा किए, लीडर्स ने फिर गाइड किया, एजुकेट किया। हमारे यहां इसका फुकदान रहा। एक भी लीडर ऐसा नहीं है मां सिवाय भुट्टो साहब के जिन्होंने एक छोटा सा शऊर आपके अंदर डाला, और भुट्टो साहब हैड टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर दैट। तो सर सिर्फ यही तो कसूर नहीं था भुट्टो साहब का? नहीं जी, भुट्टो साहब का एक कसूर था पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म भी था, न्यूक्लियर। लोकली भुट्टो साहब ने सफर किया, बहुत ज्यादा मातूब रहे, बीबी तक बिलावल भी बर्दाश्त कर रहा है वो गालियां जो भुट्टो साहब के हिस्से की थी। या अशराफिया ने भुट्टो साहब को माफ नहीं किया कि तुमने इन धोती पोशों को सलवार कमीज पहनाना, अवामी सूट पहनने सिखा दिए, मैं कहना सिखा दिया, अपने हक की बात करनी सिखा दी। ये सारे कसूर थे उनके लोकल नौयत के। फांसी इस वजह से नहीं चढ़े, वो फांसी चढ़े हैं पैन इस्लामिज्म के तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा करने का। मैं समझता हूँ भुट्टो साहब ने खामखा पंगा लिया था। 70 की दिहाई की जो पॉलिटिक्स थी, जी जी जी, ना, जो रूस की चढ़ाई थी अफगानिस्तान पे, अमेरिका को पता था कि ये तो होना है, उसकी वजह से भुट्टो साहब का जाना बहुत ज़रूरी था। भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा तकिया कर लिया था सोवियत यूनियन पे। भुट्टो साहब ने फोरसी नहीं किया था कि सोवियत यूनियन का वियतनाम बनने जा रहा है अफगानिस्तान। लेकिन सर अभी आप लीडर्स की बात कर रहे थे, वाई इज पाकिस्तान सो अनफॉर्चुनेट कि कभी कोई लॉयल लीडर या कोई फ्यूचरिस्टिक लीडर हमें नहीं मिलता? पाकिस्तान जो सारा कुछ ही हैगा पुत, नीयत अच्छी नहीं। ये देखा ना, फिर फोक विजडम की बात कर दी उसने। हालांकि चाचा को पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसलिए तो बचया होया मैं। इसीलिए यार की है तेन की तकलीफ की है? एडी सीरियस गुफ्तगू में टी
अपनी नीयत ठीक कर लो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि अल्लाह पाकिस्तान से ही क्यों नाखुश है? और भी बड़े बदकिरदार मुल्क मौजूद हैं। इसलिए कि ये मुल्क आपने अल्लाह के नाम पर क्रिएट किया है। अल्लाह उस वक्त भी देख रहा था, अल्लाह आज भी देख रहा है, और उस वक्त वो देख के मुस्कुरा रहा था कि तुम मेरे नाम पर क्रिएट तो कर रहे हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुमने इसका हशर क्या करना है। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स किसी एक खित्ते पे शायद ही हो जितना ब्लेस्ड पाकिस्तान है, लेकिन जितनी नाशुक्री और बेहुरमती अपने रिसोर्सेज की, इस इनायत की, इस नेमत की हमने की है, हमारा अंजाम यही होना चाहिए था। आप भाई ठीक गल्ला करता है। चाहे तुझे कोई इलेक्शन भी लड़े एवं भौंकी जा रहे हो। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फलानिस्तान, तुसी अपनी भतीजी संभालो, निकलो इथों। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। मियां साहब आपने अंग्रेज दौर देखा है? ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਲੈਲ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਮਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਗਾ ਪੁੱਤ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆ ਕੇ 40 ਚਾਵਾਂ ਪੀ ਗਿਆ। ਚਾਚੂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਲਾਮ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗਾਈ ਜਾ ਬਸ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਪਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਖੋਲ, ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਤੂੰ। ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ। वाह, अच्छा चाचे दी भतीजी भी है और उसका गार्ड भी है मेरे घर। माशाल्लाह मियां साहब आप मैरिड हैं? ਆ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਓ ਨਾ ਹੋਏ ਆ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ये मेरा गरम हमाम है। ਅੰਨੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। वैसे शुमेला जी आपने ये कौन सी साड़ी पहनी हुई है? यही घर का ਤੁਹਾਡੇ पर्दा है, यही तू साड़ी बनाई? मेरा ख्याल तू गाने गा। रूबा वैसे तेरे भी मुझे समझ नहीं आई, शो स्टार्ट करके तू मॉडलिंग शुरू करती। मैंने क्या मॉडलिंग की है? शो सारा ते उन्होंने घेर घूर लिया है। ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੈਜੂਅਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मियां साहब सारे दौर वेखे ने तुसी? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਦਰ ਯੂਬ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਯੂਬ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और अम्मी यदि जाइया खाना। शेर खान आप भी म्यूजिक से लगाव रखते हैं? म्यूजिक से किसको लगाव नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछूं, आप आगे सवाल कर लिया आपने। चाचा जी क्या कहने, बांदर नूं चपेड़ वजी हुंदी। ये अब तुमने किसको कहा, इसको या उसको? बांदर में लग रही हैं। कमाल वाली बात है। आप तो ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं भी कहूँ मैंने सोचा मैं को देख रहा हूँ। ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਪਈ। तमीज करो। अच्छा हाँ, क्या होता है? ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ अच्छा ਆ। वो गल सुन के ना वो टीम करना भूल गया। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। जिद्दी फिक्की तो की थी ना, तू क्वाली शुरू कर दे। और क्वाली भी हो मेरी तौबा तौबा। ये जावेद शेख की फिल्म थी जिसमें मेरी तौबा कवाली। क्या कहने, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ फाइनल पाए ने। आप तो सब सही दसो, तुसी ले कितने ने कपड़े? कैसा कूड़ मगज है, इसको याद नहीं है मेरे साथ था जहां से खरीदी थी। ये वो वाले कपड़े ने। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। जी कनाडा गए थे ये हजरत मेरे साथ। ਆਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ था। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਤੇਰੇ ਚ। ये सब आपके बाल कितने प्यारे हैं। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀਨ ਚ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ। माशाल्लाह, चिड़िया दे संजय दत्त लग रहे हो। अच्छा भाई, तुमने भी वही काम शुरू कर दिया। इन शोज की, ये जो डिजिटल शोज है ना, इनकी कबाहत ये है कि इनमें हम काटते कुछ भी नहीं है, जो कह दिया वो चलेगा। उंजी चलाए जाना जी, यानी संजलील करने से शो जी, बना रहे लोगों हो। को पता चले कि आप अंदर से हैं क्या। वो शेर खान मेरे ख्याल इजी लोड मंगा रहे ने। वो साइड से होके एंजन कर रहे हैं। वैसे आपकी 200 लूमी है। 250 ਬੈਠੀ ਕਢਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਧੀ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੰਗਲਾदेश चली गई है। ये बहुत बैड पैच था जब एनर्जी क्राइसिस थे ना। हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह, और आप देखिए बूम आ रहा है आपके अपने टेक्सटाइल पे। अगर वायरस ना आया होता तो आपके पास 2025 तक के ऑर्डर्स थे। नहीं, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ठीक हो रही है साड़ी। सारा कुछ ठीक हो जाए, ये वायरस ने आके फिर काम खराब वायरस कर तो फिर सारी दुनिया ली है, अल्लाह वारस है फिर। दिया। जी जी, आपने गरीबों की मदद की है मियां साहब? ला मैं राशन वंडिया यार, कितना ही दिता मैं अपने कारीगरों को दिता भी घर रहो तो खाओ पियो बस। आप भी कोई फंड रेजिंग कर रही हैं कि नहीं? इतनी सोशलाइट बनी फिरती हैं आप। बड़ी लोगों की मैंने सोशल सर्विस की है शेर खान, यकीन करें।
लोगों के दरवाजे खटका खटका के मैंने पूछा कोई इमदाद वाला है? एक बाबा मरण वाला सी बिल्कुल, उन्हें हाथ चुक लिया। क्या कहता? कहता मैंने इमदाद चाहिए। उन फिर मैं तोड़े दिते, बल्कि एक तोड़ा उधर उत्ते दिता। और रुबा आपको टाइम मिल जाता शो करने का? आप तो डॉक्टर नहीं है। मैं डॉक्टर बिल्कुल हूँ, और हर बार आप मुझसे यही सवाल करती हैं। ये पागल है, छोड़ो कोई और गल करने। क्यों हंसती रहती हैं बिला वजह? ये क्या आपने, हम शो कर रहे हैं, आप फिल्म देख रही हैं? मैं कौन सी फिल्म देख रही हूँ? लैपटॉप खोले है तुसी? देखिए इंपॉर्टेंट बातें देख रही हूँ साथ में, जो कि हम बात करें यहाँ पे इंटेलेक्चुअल। एक तरफ हमारे पास चाचा जी हैं, एक तरफ हमारे पास FSJ हैं, एक तरफ आफ्ताब साहब हैं। आप ही आपके हर शो में आया करेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कल मैं आपका शो देख रही थी। कौन सा? खबर यार डिजिटल और केड़ा। अच्छा, अनारकली भी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुनती है। अनारकली तो बड़ा प्यारा कैरेक्टर है ना, मुंह तो खुशी आ गई। अनारकली तो बड़ा सब बातें तो बहुत हो गई, क्यों ना अब हम बाबर फतेह अली को अपनी सैलरी जस्टिफाई करने का मौका दें। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ। हाँ जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਫੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓਗੇ कि ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਫੇ ਆ? आप फिक्र ना करें, अनकरीब आपको बहुत कुछ खिलाना। ये देखें पूल टेबल नजर आ रही ना आपको? बहुत ਵਧੀਆ। इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा हम पार्लर लगाएंगे, आपको ऐसी ऐसी शानदार चीजें खाने को मिलेंगी। अच्छा जी, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? काका सड़ा की है तेरे तो को? लीजिए ख्वातीन हज़रात, गाने का टाइम हो चुका। अच्छा जी, सुनाएंगे क्या? यहाँ पर म्यूजिक क्या चलेगा? सर फोक, हमने कोई यहाँ पे फिल्मी गाने नहीं गाने। वाह वाह वाह, फोक में तो ऐसा कुछ है, माइये हैं, टप्पे हैं, दौड़े हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ। चाचा जी चकुंदर ने भंग पीती हुंदी, जरा चुप करो। हो कन्ना दियां वालियां ला के संभालियां, कन्ना दियां वालियां ला के संभालियां, जदों मेरा माही आवेगा आके मेरे कन्नी पावेगा ढोला। वाह वाह वाह। जदों मेरा माही आवेगा जदों मेरा माही आवेगा आपे मेरे कन्नी पावेगा ढोला। हो किसे दा यार ना चाचा जी बिस्मिल्लाह। परदेस जावे विछोड़ा ना किसे दे पेश आवे, गड्डी दियां दो लेना जनाब वाला, गड्डी दियां दो लेना, गड्डी दियां दो लेना, ओ जदों माही याद आवे कला बे के रो लेना। दुध भी ना रिड़का सबना नु छिड़का, दुध भी ना रिड़का सबना नु छिड़का, जद गया दिल जानिए लाई नुकरे मधानिए डोला, लाई नुकरे मधानिए कोई कच दी मधानिए ते सजना तो वार दईए जिंद उंज भी ते जानिए। वाह 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 वाह। सजना तो वार दईए जिंद उंज भी ते जानिए। भाई गाते तो बहुत अच्छा हो, है फिर कुछ स्कोप? बकवास ना करो। वैसे मदानी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया नौजवान ने। मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ, शायर ने जिसने ये दौड़ा लिखा है वो इन्हें कुटना नहीं कि सजना ते वार दे जिंद उंज भी ते जानी, यानी तुम क्या फिर एहसान कर रहे हो। मुझे याद आ गया 3-4 बहुत बड़े बड़े शायर, जिनमें एक फैज भी थे, सैफुद्दीन सैफ। ये बाबे फज्जे के यहाँ गए, रात का पिछला पहर, उसको सोचा खाने को कहीं नहीं मिलेगा तो चले गए।
तो फज्जे के पास कुछ सालन वालन था, तो खाया, बड़े मजे से पैसे देने लगे। तो कहा नहीं फैज साहब इस तरह तो ना करो, हम थोड़े को पैसे लाएंगे। कहा नहीं चाचा एक गल, नहीं फैज साहब मैं थोड़े को पैसे नहीं ला सकता। अच्छा तो कहने लगा फैज साहब मैं भी कुत्तियां ही पा देना, ऐसे ले केड़ा गाहक आना मेरे को। मतलब कि यार तो सर फैज साहब ने तो बहुत माइंड किया होगा इस बात को। ओहो बहुत एंजॉय किया, इसके रावी वो खुद हैं। वाह ऐसी बातें, ये जो जफर इकबाल साहब के साथ जब महफिलें होती थी, क्या शानदार बातें सुनने को। ये बहुत लाजवाब शायर ही नहीं थे, बड़े बाकमाल कन्वर्सेशनलिस्ट थे, ऑल ऑफ देम, कोई एक्सेप्शन नहीं। मुनीर नियाजी की मैं आपको बातें सुनाऊंगा क्योंकि डिजिटल पे तो हम सुना सकते हैं। वैसे नियाजी साहब ज्यादातर सेंस वाली गल्ला करते। वैसे मैंने मैडम नूरजहान को एक शो में देखा है, मुनीर नियाजी के लिए गाते हुए, और क्या मजे ले रहे थे मुनीर साहब। हाँ नहीं वो ऐसे ही करते थे। मियां साहब आप भी सिंगिंग का शौक रखते हैं ना? ये बात तो सुनता है भाई चाचा जी माशाल्लाह थथा साहब हुंदा। काका फिर तू बकवास कर रहे हैं। थथा साहब क्या होता है? ऐसा साहब देखे डंग मारने से पहले और जहर अकेले आ रहा हुंदा, नहीं आ रहा हुंदा, कभी शापर च जहर लाया होता। ते आ गया जरूर दिता। दिस इज थथा साहब। नाज़रीन आज के शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे मुलाकात होगी ओपन माइक कैफे में। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।